और बिहार के लिए आज का दिन बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया में आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बिहार को 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं उनके साथ मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें कि पीएम कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। सौगात भी लेकर बिहार के लिए जब भी आते हैं तो एक सौगात लेकर आते हैं और करीब 44-45 हजार करोड़ का सौगात जो है प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं। और जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो है बिजली का जो बनना है उसके लिए जो है थर्मल पावर, उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो रहा है, ये सभी सपना बिहार के विकास के लिए जो पूरा हो रहा है वो प्रधानमंत्री जी लोग का पूरा करने वाले हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी स्टेट हेड अमित चौधरी वहां से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अमित, प्रधानमंत्री के कब तक आने की संभावना है? प्रशासन की तरफ से क्या संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल देखिए, 2:20 का प्रधानमंत्री का तय है कि पूर्णिया एयरपोर्ट 2:20 पहुंचेंगे। 3:30 बजे का वक्त तय है, मुकद्दर किया गया है। जब सभा स्थल पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और इसके बाद जो 3 ट्रेन दी गई है, जिसमें वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें हैं, उसे हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे पहला कार्यक्रम जो है वो सीमांचल वासियों का लंबे समय से मांग था एयरपोर्ट को लेकर, तो पहले एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। वो समय 2:20 का होगा और 2:20 के बाद जो है वहां पर पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद फ्लाइट वहां से उड़ान भरेगी और प्रधानमंत्री वहां से सभा स्थल पर पहुंचेंगे। जो 3:30 बजे का वक्त तय है कि 3:30 बजे तक संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। देखिए, एक बात साफ है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये जनसभा सीधे तौर पर सीमांचल में विधानसभा चुनाव का बिगुल आज से जो है वो फूका जा रहा है। प्रधानमंत्री 3:30 बजे जब जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद समझ लीजिए कि विधानसभा का बिगुल सीमांचल में फूक दिया गया है और उसके बाद तमाम तरह की पेशकश शुरू होगी। सबसे अहम जो 3 ट्रेन और एयरपोर्ट के साथ साथ 40,000 करोड़ का सौगात के साथ साथ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। तमाम सीमांचल वासी, एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए दूर दूर से तमाम वो महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी जो अलग अलग जगह से जो है, देखिए बच्चे को साथ में लेकर अलग अलग जगह से जो है वो इसका धूप में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए, तमाम एक झलक पाने के लिए जो है वो तमाम लोग, देखिए बच्ची को लेकर अब कहां से आ रही हैं? कसबा से। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? हाँ, छोटी सी बच्ची को लेकर आप आ रहे हैं? हाँ, छोटी सी बच्ची। अच्छा, प्रधानमंत्री को आप जानती हो? हाँ, जाने उम्मीद है प्रधानमंत्री से? सीमांचल में एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है, अब यहाँ से एयरपोर्ट शुरू हो रहा है, 2-3 ट्रेनें दी गई है। हाँ, पूछेंगे उसको, मोदी जी को। ये तस्वीर देखिए कि लोकप्रियता दर्शाता है कि किस तरीके से, देखिए छोटी बच्ची को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए जो है वो यहाँ से यहाँ आई है प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? अमोर प्रखंड से आ रहे हैं। जीविका दीदी है क्या? जी, जीविका दीदी है। सभी लोग जीविका दीदी? जी, सभी दीदी। आप लोग क्या कहते हैं प्रधानमंत्री को लेकर? क्या सर? क्या प्रधानमंत्री को लेकर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जो आप लोगों के लिए जीविका दीदी के लिए खासकर व्यवस्था किया है, 10,000 और कहा कि जीविका के तहत लोगों को रोजगार के लिए, इसको लेकर क्या सोचना है? इसके लिए हम लोग धन्यवाद है मोदी जी का। बहुत हम लोग को जीने का अधिकार मिला है, मान सम्मान मिला है महिलाओं को। इससे बढ़ के और क्या चाहते हैं? तो बिल्कुल आपने सुना कि देखिए जीविका दीदी थे, अलग अलग जगह से जो है ये लोग, तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं दूर से। आप कहाँ से आ रही हैं? ओते से कसवा दो बच्ची से। आप भी जीविका दीदी में हैं? हाँ। अच्छा, आप भी में? हाँ। 10,000 रुपया जो दिया गया है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमरा का नहीं दिया है, मिलेगा तो कोई काम करेंगे, बिजनेस उजनेस, फल फलिहारी बेचेंगे और क्या करेंगे। अच्छी योजना है। हाँ, अच्छी योजना है। हाँ, करारा धूप नहीं लग रहा है? क्या करेंगे, गरीब लोग हैं तो धूप। मंत्री को सुनने हाँ हाँ, इतनी प्रेम, इतना हाँ प्रेम है कि बहुत प्रेम है प्रधानमंत्री से। हाँ, क्या इस बार सीमांचल में कमल खिलेगा?
हाँ खिलेगा कि काहे न खिलेगा खिलेगा हाँ खिलेगा ये जोश जुनून जज्बा जो है वो आप महिलाओं में देख सकते हैं जो जीविका बिल्कुल दीदी लाखों हैं, की अन्य भीड़ महिला है, जुटाने का उसमें दावा जोश, है अमित, जुनून, और जज्बा, ये दावा देखिए कहीं ना सब कहीं सही सब साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी तादाद में वह भीड़ आ रही है वो दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है। जी धूप है, हाँ बहुत धूप है। धूप नहीं लग रहा है। नए प्रधानमंत्री के लिए धूप क्या? ये लोकप्रियता सुनिए कि धूप नहीं लग रहा है आपको। नहीं धूप नहीं लग रहा। ऐसे प्रधानमंत्री जी के इतना इतना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और क्या चाहिए? इसके लिए इसमें कोई धूप नहीं कोई धूप नहीं लग रहा। तो ये जुनून क्या है, उम्मीद है प्रधानमंत्री से? हाँ हाँ क्या उम्मीद है? उम्मीद है देश हम लोग का आगे बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है हम लोग का। हाँ तो ये देखिए जोश जुनून और जज्बा ये आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हो, तमाम लोगों में जो है वो जोश जुनून जज्बा आपको नजर आ रहा होगा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अमौर थाना से। अमौर थाना से। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जी नहीं आ रहे हैं? हाँ नहीं गाड़ी रोक दिया। रुक दिए जी। अच्छा तो थके नहीं इतना दूर? कुछ चले आए तो बहुत कोई धूप नहीं है सर। प्रधानमंत्री के लिए सब धूप नहीं चलेगा। नहीं चलेगा कुछ नहीं चलेगा धूप ये पर आए नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। न्यौछावर है इसके लिए मोदी जी के लिए, जान भी अर्पित है उसके लिए, हमारा जान भी कुर्बान है उसके लिए। मोदी भगवान है, हम उसका भक्त हैं। मोदी भगवान है, क्या उम्मीद है मोदी? हाँ मोदी से उम्मीद है, वो बहुत कुछ मिला है उससे हम लोग को। हाँ अच्छा सीमांचल वासियों का लंबे समय से मांग था एयरपोर्ट, ट्रेन, अमृत भारत, वंदे भारत जैसी ट्रेन की आज शुरुआत। वो पूर्ति कर रहा है, बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। इतना बड़ा देन है उसका कि कोई सोच भी नहीं करेगा सपना में जो मोदी जी किया आज तक। जी इस बार क्या सीमांचल में कमल खिल रहा है? सीमांचल में कमल खिल रहा है। 100% खिलेगा। सोमवार बाबा जी का कृपा है उस पर, खुद भगवान का दूसरा रूप है वो, और वो विजय होंगे। हम लोग का यही मन में चाहत है और ऊपर वाला पूरा करेंगे उसको। जनता मालिक होती है और जनता का बात सुन सकते हैं कि सीधे तौर पर दूसरे भगवान के रूप में अगर पृथ्वी पर भगवान है तो वो नरेंद्र मोदी है। सीमांचल वासियों का ऐसा मानना है। बिल्कुल ये उत्साह और खुशी है अमित जो नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय से एक मांग अधूरी थी पूर्णिया एयरपोर्ट की, जो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी हो रही है, तो लिहाजा जनता में वो उत्साह नजर आएगा। लेकिन एक बार सुरक्षा व्यवस्था पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि सीमांचल जो है वो चर्चाओं में रहा है घुसपैठ को लेकर, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्था की गई है ये भी जानना अहम है। अमित, कितने बड़े अधिकारी तैनात किए गए हैं, कितने पुलिस जवान तैनात किए गए? देखिए जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का जनसभा है तो 24 घंटे 36 घंटे पहले एसपीजी कमांडो यहां पर पहुंच जाती है और अपने हाथ में जो जहां पर खासकर जनसभा होना है वो एसपीजी के हाथ में जो है वो कमांड होती है। खासकर एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, जितने भी वाहन आप जाते हुए देख पा रहे हैं ये पर 2 मिनट पे आपको दिखेंगे और सब में या तो ट्रैफिक एसपी, मौजूदा एसपी, डीएसपी, तमाम रैंक के जो अधिकारी वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया के नहीं, पूर्णिया से सटे अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा इंक्लूडिंग पटना, कुछ देर पहले पटना ट्रैफिक एसपी भी जो है वो यहां पर नजर आ रहे थे। तो इससे लिहाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पुख्ता बंदोबस्त जो है वो यहां पर किया गया है। जाहिर सी बात है कि सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमा से सटा हुआ जिला है, लेकिन ये इंडिया है, यहां पर किसी तरीके की बट की कोई स्थिति नहीं बनती है। यहां पर पुख्ता चौक चौबंद व्यवस्था पहले से रोड मैप तैयार कर लिया जाता है। देखिए खासकर जो इस जगह को कनेक्ट करती है रोड, जो अररिया से सीधे आती है और दूसरा पूर्णिया होते हुए जो ये रोड आती है, इसको रात 10 बजे से जो है भारी वाहन या कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर जिसका यहां तक का अप्रूवल होगा वही गाड़ियां यहां आ सकती है। इसके बाद कोई भी गाड़ी यहां आपको प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। इसकी एडवाइजरी ट्रैफिक एसपी ने बाकायदा कल ही जो है वो दिन में जारी कर दिया गया था कि रूट डाइवर्ट को लेकर और किस किस रूट पर प्रतिबंधित रहेगी, उस रूट पर आप नहीं जा सकते हैं, वो तमाम तरीके की जानकारी जो है वो कल ही दे दी गई थी।
एक तस्वीर देखिए कि ये जो रोड देख रहे हैं ये अररिया तक करीब जो है वो 100 किलोमीटर का आसपास पड़ता है और 100 किलोमीटर में करीब 100 जगह पर जो है वो ट्रैफिक 100 जगह पर, माफ कीजिएगा कि 100 जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और सब जगह पर पुख्ता पूछताछ के बाद ही आपको अंदर आने दिया जाता है। जिसे पास निर्गत किया गया है उसके बाद जो है वो अंदर आने दिया जाता है। तो इस तरीके की तमाम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। ये देखिए तमाम शायद जो जीविका दीदी है वो तमाम जो है वो यहाँ पर नजर आ रही होंगी। तमाम ये जीविका दीदी है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये अपने जो विकलांग बना इनका गाड़ी है, इनसे इन गाड़ी से जो है वो ये आ रहे हैं। एक तस्वीर दिखाइए इनको, एक तस्वीर दिखाइए कि ये रोचक तस्वीर होती है। प्रधानमंत्री की ये लोकप्रियता है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? ये बगले घर है मेरा। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आ रहे हैं? जी हाँ। आप अपनी गाड़ी से ही आ गए हैं? जी हाँ, जब सरकार सुविधा दिए हैं तो इनका लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, सरकार सुविधा दी है तो आप भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? जी हाँ, जी हाँ। क्या आप कहेंगे प्रधानमंत्री को? बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं हमारे लिए और जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं जिनसे प्रेरित होकर खुश होकर के मैं उनके भाषण को सुनने आया हूँ। देखिए ये अपने आप में रोचक तस्वीर है। देखिए ये इनको मिला हुआ है, ये विकलांग हैं और इनको ये वाहन मिला हुआ है कि इससे आप कहीं जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री का जनसभा है, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का जनसभा है कि 3-4 लाख लोग तो अमूमन आएंगे ही, लेकिन उसके बावजूद देखिए ये अपने वाहन से यहाँ पर पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो हम उन्हें सुनने के लिए जाएंगे और यशस्वी मुख्यमंत्री का ये बजाबते दर्जा दे रहे। ये सीमांचल का देखिए एक तस्वीर जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ वो सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति है। इन लोगों से भी मैं बात करता हूँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैंने पूर्णिया जिला है, कस्बा बसंतपुर से। प्रधानमंत्री को सुनने आ रहे हैं? हाँ, धूप है, धूप है की लग रहा है धूप। हाँ, फिर भी आ रहे हैं। क्या करेंगे, प्रधानमंत्री से बात करना है, देखना है यहाँ और सुनना है उसका भाषण। अच्छा, प्रधानमंत्री को लेकर इतने जोश? हाँ, तो क्या करें, देश का प्रधानमंत्री आई, भारत का तो देखेंगे ना। अच्छा, ये बताइए आप कि 2-3 चीजों को लेकर लंबे समय से मांग था, एयरपोर्ट को लेकर, ट्रेन को लेकर, अब तो 40,000 करोड़ रुपए दे रहे, इसको लेकर क्या? सब मांग पूरी हो रही है। क्या पूरी हो रही है मांग? हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। आज हमारा देश 12वां स्थान में था, अब 3वां स्थान में आने वाला है। और देश का जो है ना भविष्य है मोदी। सब पूरे खुद हैं। कोई चीज का कमी नहीं है हमारा देश में। हमारा देश बहुत आगे जाने वाला है, हम लोग विश्व गुरु बनने वाला है। आज जो है अमेरिका आगे है, आज हिंदुस्तान सर्वप्रथम सबसे आगे रहेगा, विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। ये मोदी का देन है, एकदम मोदी का देन है। और इसी देन पर धूप नहीं लगे कुछ नहीं, हम लोग भूखे प्यासे 15 दिन तो रह सकते हैं एकदम। हाँ, मोदी के लिए। ये इस बार क्या सीमांचल में फिर कमल खिल रहा है? फिर एकदम पूर्ण रूप से खिलेगा सीमांचल में। हम लोग जो कि अररिया जा रहे हैं, जो कि जबकि वहाँ आरजेडी का गढ़ है, लेकिन इस बार वहाँ कमल खिलाएंगे कस्बे से। सर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को लेकर? ठीक है सर। नहीं तो ये जोश जुनून जज्बा जो है वो आप सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे। जो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं वो सीधे तौर पर यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए जो है। अमित, सभा स्थल यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या नेता मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है या फिर क्या कुछ जानकारी सभा स्थल से आप दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी सभा स्थल पर है। मैं अभी सभा के अंदर नहीं हूं, रोड किनारे, चूंकि तमाम लोग आ रहे हैं। नेताओं का लगातार सिलसिला जारी है, लगातार नेता आ रहे हैं। चूंकि जो प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है कि जो बड़े नेता हैं उनका एक नाम तय होता है और वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए जहां पर प्रधानमंत्री लैंड करते हैं वो 15-20 लोगों की तादाद में जो नेता जिनका नाम रहता है, चाहे उसमें प्रभारी हो, मंत्री हो, तमाम लोग नेता को रिसीव करने, प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो कुछ जो लीडर हैं वो वहां पर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री को पूर्णिया एयरपोर्ट गए हैं और रिसीव करके फिर 3:30 बजे का वक्त होगा जब जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इस जगह पर देखिए एक तस्वीर और दिखाते हैं। देखिए ये आंटी है, एक बार आप रहिएगा यहाँ पर। ये देखिए विकलांग है और अपना सहारा लेकर जो है वो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने संभवतः आई है। आप कहाँ से आ रही है? बेरठा से। आप इस स्थिति में है, इतना भीड़ है, फिर भी आ रही है? क्या करेंगे, सरकार को देखने आए हैं। प्रधानमंत्री को? हाँ, प्रधानमंत्री से इतना प्यार? इतना प्यार है। चावल देता है, वृद्धा पेंशन देता है, वही लिए प्यार है, वही लिए देखने आए हैं। प्रधानमंत्री पर भरोसा है? भरोसा बहुत है। हाँ, इसीलिए देखने आए।
क्या लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री का जादू सीमांचल में चल रहा है? हाँ हाँ चल रहा, इस बार चलेगा? चलेगा। तो ये तस्वीर देखिए इस टहटहाती धूप में विकलांग अवस्था में अपना सहारा लेकर जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए, देखिए यही तस्वीर सब जो होती है वो अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से किस स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री का सीमांचल में जनसभा है और उसे सुनने के लिए ये इतना दूर जो है वो पैदल चलकर जो है वो आ रहे, चूंकि प्रधानमंत्री से एक लगाव है, एक उम्मीद है और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए यहाँ पर इतनी भीड़ में ये आ रहे हैं। आप इनको लेकर आ रहे हैं? हाँ। अच्छा ये बताए तो आपको लेकर आ गए। तो ये तस्वीर है, आप कहाँ से आ रही है? मलरिया पंचायत से। क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री से? उम्मीद तो बढ़िया है प्रधानमंत्री। बिल्कुल जनता का एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है अमित, जो बारी बारी से सभा स्थल की ओर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और ये उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। खास करके जो जन कल्याणकारी योजनाओं का दावा डबल इंजन की सरकार करती है वो कहीं ना कहीं जनता को मिल रहा है, जिस कारण से इतना प्रेम और इतने उत्साह के साथ जनता जो है वहां पर लाखों की तादाद में पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं आज पूर्णिया का दौरा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और जो लंबित मांग थी एयरपोर्ट की, ट्रेनों की, ये सारी चीजें आज पूरी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है वहां पर अपना मजबूत पैठ बनाने में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं विकास बनाम जातीय समीकरण की नई बहस छिड़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए ये हमें और आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जनता कह रही है। ये सुना रहे थे कि किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं उनका क्या कहना है और किस तरीके से वो प्रधानमंत्री को लेकर सोच रहे हैं। जो सीमांचल को लेकर कई तरीके की बातें कही जाती थी, कई तरीके के मिथ गढ़े जाते थे, लेकिन सबके इतर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता सर चढ़कर बोल रही है, जिसका आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि कितना बड़ा हुजूम। ये आप जहां तक कैमरा पैन करके मैं दिखा पाऊं वो भीड़ का नजारा आपको खत्म नहीं होगा। वो लगातार लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग आपको हाथ में तिरंगा झंडा लगाए हुए और हाथ में लिए हुए और बीजेपी का झंडा लिए हुए तमाम वो लोग जो है ठहठहाती धूप में सीमांचल की धरती पर पूर्णिया तमाम लोग जो है वो सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। देखिए अधिक धूप है लेकिन उसके बावजूद भी इनका रोज देखिए एकदम तेजी से एकदम पसीना से भीगे हुए हैं, सर पे गमछा है, लेकिन उसके बाद भी सभा स्थल पे पहुंच रहे हैं। जोश क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को लेकर? मोदी सही है, मोदी के लिए जा रहे हैं देखने के लिए। बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, पसीना देखिए कितना चल रहा है। प्रेम क्यों ये जो इतना पसीना से भीग गए इतनी धूप में प्रधानमंत्री के प्रति? तो है सही आदमी है तभी ना इतना भेज के जा रहे हैं उसको देखने के लिए। बिल्कुल जनता का अपार प्रेम मिल रहा है अमित, और जिस तरह से लोग वहां जुट रहे हैं देखना होगा कि आज जो भारी भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा था उससे इतिहास रचेगा या नहीं। फिलहाल सारी तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।